वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम और उर्दू में और इंग्लिश में वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज की हमारी वीडियो का उन्वान है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। साले का खोपड़ी तोड़। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो मेरा नाम है अब्दुल वहाब। अच्छा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की। जैसे कि मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने एक मतलब सबके साथ वादा किया था, बल्कि पोल क्रिएट किया था कि मुझे बताओगे कि ना करूँ, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। लाइक वीडियोस बना रहा हूँ और जर्नी अपनी शेयर कर रहा हूँ पूरे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, जो कि मैं फर्स्ट टाइम खुद बना रहा हूँ, खुद साथ साथ सर्चिंग कर रहा हूँ, साथ साथ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, साथ साथ उनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो मैंने देखी वो है डॉक्यूमेंटेशन बनाना। वो इसलिए कि ये है तो बहुत जरूरी, लेकिन कोई नहीं चाहता। क्योंकि अगर मैं बात करूं मार्केट में भी प्रोग्रामर्स की, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में लोग काम कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि इट इज सम काइंड ऑफ नेसेसरी इवल, यू नो इवल। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? है तो इट इज सम काइंड ऑफ नेसेसरी इवल। आपको इसको करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। तो अब इसका सीन ये है कि जरूरी है। चलो जाके इलाज कर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये क्यों है, क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, और किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, क्या टेम्पलेट्स होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। सो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एक बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है आपके पास। ठीक है। ये इट्स काइंड ऑफ रिपोर्टिंग, कि आप कुछ भी कर रहे हो और उसकी एक रिपोर्ट बनाते जा रहे हो कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, यहाँ से देखा, वहां से देखा, इससे सुना, उससे सुना, इससे पूछा। ठीक है। और जितना भी डाटा कलेक्ट किया, इस सारी हर चीज की रिकॉर्ड होगा आपके पास। ठीक है। ठीक है। इसमें फायदे वगैरह क्या है, किस चीज के लिए हेल्प करता है आपको। ये एक आपकी गोल्स को डिफाइन करता है डॉक्यूमेंटेशन में, कि ये जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हमारी गोल्स क्या हैं, क्या अचीवमेंट्स हमें चाहिए इसके थ्रू। और देन हमारा इसमें बजट क्या होगा, हमारी टाइमलाइन क्या होगी, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कितने इसमें पैसे लगेंगे, कितनी टीम लगेगी। ठीक है। मैं तो वैसे वन मैन आर्मी हूँ, अकेला बना रहा हूँ प्रोजेक्ट। सो खैर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, यू नो, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में। सो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो एक एग्जेक्टिव समरी होती है। ठीक है। कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। ये प्रोवाइड करेगी आपको एक कंसाइज ओवरव्यू प्रोवाइड करती है, समरी। लाइक समरी है ना, समरी जैसे हम समरी बोलते हैं ना, किसी समरी लिख दो पूरे एक बड़े सारे किसी स्टोरी की, तो उर्दू में बात करें खुलासा। ठीक है। एक बड़ी सारी 3 4 6 पेजेस की हम स्टोरी पढ़ते थे और बाद में कहते हैं जो खुलासा लिख दो इसको, या कुछ इस तरह। तो इसमें भी एक समरी होती है कि पूरे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इस पूरी फाइल में, इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली क्या है। ठीक है। तो वो हम एक समरी में उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बताते हैं कि प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इसमें क्लियरली हम बताएंगे कि हमारा क्या प्रोजेक्ट गोल है। जैसे कि अब ये जो मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट है, मेरा एक पीओएस के हवाले से, पीओएस मींस पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। ठीक है। सेल सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो आपकी बेसिक इन्वेंटरी, स्टॉक्स और सेल्स को ट्रैक करने के लिए होते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे आप गौर में केक्स एंड बेक्स डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स पे, ई कॉमर्स कह रहा हूँ, किसी ऐसी साइट पे चलिए ना, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जहाँ पे आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर रखा था और एंट्रीज कर रहे होते हैं, स्कैनिंग कर रहे होते हैं साथ साथ बारकोड्स को, और वो सारे प्रोडक्ट्स उनके सॉफ्टवेयर में आते जाते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट इसके हवाले से है। और मेरे प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। अच्छा, एग्जेक्टिव समरी की बात कर ली, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की। सो बेसिकली ये वो लोग हैं कि जो लोग इस को, इस काम को इम्पैक्ट कर रहे हैं। लाइक एक टीम है। ठीक है। कौन कौन इस
सॉफ्टवेयर के अंदर क्या काम परफॉर्म कर रहा है, यूआई यूएक्स का काम कौन कर रहा है, बैकएंड का काम कौन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्पेशल कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है वो कौन करवा रहा है, ठीक है। और इसकी अवेलेबिलिटी को कौन चेक कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लान एंड टाइमलाइन, ठीक है। इसमें क्या डिस्कस करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप हाउ द वर्क विल बी डन एंड बाय व्हेन, कि पूरे स्टेप्स बताते हैं कि किस तरीके से इस काम को लेकर चलेंगे, ठीक है, और कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसके बाद बात आती है बजट एंड रिसोर्सेज की। एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ मच मनी एंड व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ओके, सिंपल एज दैट। इसके बाद बात हो जाती है आउटकम एंड एनालिसिस की, कि इस के थ्रू हमने क्या हासिल किया, व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार एंड व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है। एनालिसिस हम इसको लर्न करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या सीखा अभी तक। सो नेक्स्ट हमने बात कर ली कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तीसरी चीज हम बात करेंगे व्हाई इज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कि सबसे पहले कि ये एक इम्प्रूव्ड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक पूरी गाइडलाइन होती है, ठीक है, कि आपने करना क्या है। बेसिकली पूरी टीम के साथ हर किरदार का अपना अपना काम एक डिवाइडेड होता है। जैसे अगर हम मूवीज की बात करें, किरदार के पास अपनी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, उनको पता होता है कि यार मैंने क्या करना है, ठीक है। और इसी के साथ से उनको अगले का भी पता होता है कि यार मेरा ये डायलॉग है, इसके बाद इसमें ये डायलॉग बोलना है। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी या प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हर किसी को उसका टास्क असाइन कर दिया जाता है और वो अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करता है। तो जब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं तो उस पर अमल करना ज़्यादा इजी हो जाता है, बजाय इसके कि थोड़ी देर बाद बॉस आ गया, यार तक मैं इस काम किया सी तो इधर कीता नहीं, और सॉरी बॉस मैं भूल गया सी, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं आती, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आपकी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन अच्छी हो जाती है जब आपको पता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ और मुझे कोलैबोरेट करना है यूआई यूएक्स डिजाइनर के, तो मुझे पता है कि वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली जाके उससे कोलैबोरेट कर सकता हूँ, उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। हाँ भाई, तूने ये जो डिजाइन दे दिया है इसका तो कोड लिखना बड़ा मुश्किल है कुछ भी मिसाल। अच्छा, इसके बाद आ जाती है इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो ये क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ योर डिसीजंस एंड एक्शंस, ओके, कि मैंने अगर ये लिखा है किसी यूआई यूएक्स के अकॉर्डिंग, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, सॉरी, ठीक है, उसको हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मैं रीजन भी दूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रही थी और टाइमलाइन कम थी, या मेरे पास शॉर्ट टाइम था और मैंने उसको शॉर्ट तरीके से ऐसे करके कर दिया, ये भी तो अच्छा ही लग रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। अच्छा, इसके बाद क्या क्यों इंपॉर्टेंट है कि जी सर्विंग एज अ फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस से मिसाल के तौर पे आपने प्रोजेक्ट पे काम किया आज और 6 माह बाद आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, अब जो नया बंदा आया है अब उसको समझाएगा कौन कि इस प्रोजेक्ट पे क्या काम हुआ था। सो बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा, तो आप उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि कुछ अगर उसको पूछना है तो वो अलग चीज है, लेकिन मोस्टली डाटा मोस्टली हो जाती है इसी के अंदर, ठीक है ना। और ये लैपटॉप की स्क्रीन मैं पूरी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि नीचे से लैपटॉप मेरा बहुत गंदा है। सो ये चीजें थी कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए बड़ा ज्यादा ये काम होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे ये लगता है कि ये जब आप छोड़ के जाओगे तो नेक्स्ट जो बंदा आएगा उसकी ट्रेनिंग के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो उसको ये नहीं होगा कि भाई बाहर से कोई बंदा बढ़ाओ या आप रुको उसको पूरा ट्रेन करके फिर जाओ, उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन पर मर और कर। साले तभी ठीक है ना। उसके बाद बात आ जाती है कि हाउ टू क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। देखो ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आप किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हो। मैंने अब आपको बता दी क्या क्या चीजें, तो बेसिकली आपने वही चीजें इंक्लूड करनी है और उसका डाटा प्रोवाइड करते जाना। इसमें काफी सारी नई चीजें आएंगी। मैंने अभी तक अपनी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का एक चैप्टर जो मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जब मेरी मीटिंग होगी सुपरवाइजर के साथ, मैं उन्हें बताऊंगा, दिखाऊंगा, और अगर वो कुछ चेंजिंग्स मुझे बोलते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा कि जो मैंने प्रोजेक्ट अभी तक बनाया है, ठीक है, और क्या मैंने काम कहाँ से उठाई है, और ठीक है मेरा स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट समझने की डिज़ाइन किया है, या मेरा
इंट्रोडक्शन पेज है, जैसे कि फ्रंट पेज होता है, तो ये हमारे पेज है, यहाँ पे बनता है, ये मेरा फाइव प्रोडक्ट है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और देन एक अकाउंट ऑफ सेल्स एंड इसके हवाले से ये यूनिवर्सिटी का लोगो आ गया, नीचे मेरे सुपरवाइजर का नेम, देन रोल नंबर वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट आ गया, देन मेरी यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, देन लोकेशन, ओके। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा डेडिकेशन का, यहाँ पे मैंने अपने अल्लाह ताला का जिक्र किया, अपने रब का शुक्र अदा किया, उसकी तारीफ़ की, फिर अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया, सुपरवाइजर का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझे गाइड किया इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, तो ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, हम उन लोगों का जिक्र करते हैं कि जिन लोगों ने हमारी मदद की, कि मैं अकेला ही हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा से ताला का जिक्र कर रहा हूँ, और दूसरे पैराग्राफ में मैं अपने पेरेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ, थर्ड पैराग्राफ में मैं दोबारा से अपने टीचर का जिक्र कर रहा हूँ, अपने सुपरवाइजर का जिक्र कर रहा हूँ, जो कि है डॉक्टर हामिद, इसे वोल्ड कर देते हैं इनको। और उसके बाद देन हम जंप कर जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल डॉक्स, यू नो, ये देखो, ठीक है। मैं वर्ड को नहीं यूज़ कर रहा, मेरे पास वर्ड अवेलेबल है, लेकिन गूगल डॉक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ भी देता हूँ तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाकर अपना लैपटॉप ऑफ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मैं यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगी, ठीक है, भी लैपटॉप और अपना लाइक ईमेल से साइन अप करके मैं इस अपने डाटा को देख सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। सो टेबल ऑफ कंटेंट, ये इसके लिए पता है क्या, इसके लिए सीन ये है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट लिख के इस पेज को एज इट इज छोड़ के, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। जब आप नेक्स्ट पेज क्रिएट करेंगे ना, जैसे अभी समरी आ गई, समरी की मैंने जिक्र किया था कि इसमें थ्रू सारा बता देते हैं कि भाई जी क्या क्या इस चीज़ में होने वाला है और क्या कैसे करेंगे, किस तरह नहीं, ठीक है, थ्रू आउट सारा कुछ। और जैसे अपने यहाँ चैप्टर्स क्रिएट करूँगा, हेडिंग्स बनाऊँगा, टाइटल्स बनाऊँगा और सब हेडिंग्स बनाऊँगा, और उसके बाद जब यहाँ पे आकर, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके बाद मैं यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और देन ऑल द वे डाउन टेबल ऑफ कंटेंट पे, तो ये मेरे पास 3 टेम्पलेट्स आ गए। तो मैंने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट किया और वो ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करके यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ पे, इस पेज पे चला जाऊँ, ओके। सो ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर मेरे पास स्टार्ट हो गया, जिसमें मैं बैकग्राउंड और मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ, स्कोप एंड लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन में मैंने एरोनियम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, जो कि डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप बेस्ड से मुराद ये है कि वो एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होगी जो कि आपकी डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप पर डाटा माइग्रेट नहीं कर सकते कहीं पे, ठीक है, एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स नहीं आ सकती, पार्शियल पेमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक अगर किसी ने, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, किसी ने 2-3 हज़ार रुपये का सामान ले लिया और नेक्स्ट टाइम वो आके कहता है 10,000 वापस ले लो, 500 ले लो, और ऐसे करके पैसे वापस करता है। लेकिन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वो ऐसा कहता है कि भाई 2,000 का सामान ले तो 2,000 एक ही दफ़ा वापस है, तभी तेरी क्रेडिट एंट्री क्लोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसको मैं इम्प्रूव करूँगा अपने वेब पेज में। मैं इसको रेप्लिकेट करूँ वेब पेज में, लाइक एक एप्लीकेशन बन जाएगी वेब पेज से जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे। ये सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली चलेगा। और उसके अलावा क्या नाम है, इसकी एक्सेस आप कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, उसको एडिट कर पाओगे, उसको चेंज कर पाओगे चीज़ें। और इसमें मैं पार्शियल पेमेंट्स का भी एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, ठीक है। मोटिवेशन मुझे इसमें ये मिली थी कि मैंने इनकी जो रिपोर्टिंग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे कि रिपोर्टिंग की, तो इसकी जो रिपोर्टिंग है मेरी डेस्कटॉप की, सॉरी एरोनियम की, वो बहुत अच्छी है भाई। एक मिनट, एक सेकंड, घंटे घंटे की हिसाब से रिपोर्टिंग देते हैं कि इस घंटे में फलाने प्रोडक्ट का इतना मतलब चीज़ें बिक गई, ये बिक गया, वो बिक गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी इसके अंदर। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारी चीज़ें हैं, हमने किन चीज़ों को एनहांस करना है, ठीक है, वो बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम डाटा ड्रिवन इनसाइट्स एंड कंपैटिटिव एडवांटेजेस की बात करते हैं कि हमारे वाले में क्या चीज़ें होंगी और उसमें क्या चीज़ें नहीं थी, ठीक है। स्कोप एंड लिमिटेशन हमारे वाले की कि अब एरोनियम वेब की का क्या स्कोप है और क्या उसकी लिमिटेशन होगी। स्कोप में मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लिमिटेशन में बता दूंगा इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे कि अब इसको मैं वेब पेज बना रहा हूँ तो ऑफलाइन तो फिर ये बहुत मुश्किल है, या फिर ऐसा होगा कि बहुत लिमिटेड चीज़ों की एक्सेस होगी इसमें अगर कोई इसको ऑफलाइन यूज़ करता भी है तो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में ये होता है कि आपको उन्हें एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की एक्सेस चाहिए होती है, ठीक है। अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो समटाइम्स अगर कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट हमारा बंद हो जाता है, कोई शार्क हमारी जो सी है कि उसकी इंटरनेट की केबल को खा जाती है और हमें इंटरनेट के लॉसेस को फेस करना पड़ता है, तो हमारा कारोबार भी ठप शप हो सकता है। उसके लिए हमें किसी न किसी चीज़ का बैकअप बना के रखना।
हम ओवरव्यू लेंगे अरोनियम का, इसमें मैंने सारा ओवरव्यू बताते हूँ नेक्स्ट वर्जन का उस चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अभी तक अपना एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ, दूसरे चैप्टर की बस मैंने एडिट नहीं की, इसको मैंने आगे अभी नहीं किया, ठीक है। तो ये था मेरा अभी तक का फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको पता चलिए कि मेरा सॉफ्टवेयर किस बेस पे है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्या मेरा जो प्रोजेक्ट है किस बेस पे है, सॉफ्टवेयर की इंटरफेस शो करवा दूंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।